हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लकी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसकी लर्न करने की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ताकि आप ये फार्मूले अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। और आपको ये पता होगा कि 11th और 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आप इजीली मैथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में ही डाउट है तो आप मैथ सॉल्व करने में आपको दिक्कत जा सकती है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडिफिनाइट इंटीग्रल और जैसे कि लिमिट ले लो, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के ही फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा है। और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं अगर पता है तो हम अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूलेज हैं जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, उसका बेसिक कंसेप्ट कैसा है, उसको लर्न कैसा करना है, और उसको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ट्रिक्स वगैरह से आपको उसको लर्न करा सकूँ। ठीक है, बाकी हर किसी को अपनी अपनी ट्रिक रहती है लर्न करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जो भी है ये मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से बताऊँगा ताकि आपको याद रखने में थोड़ा सा ईजी जाए। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टाइप है वो फर्स्ट टाइप में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। उसी के बाद साइन ए माइनस बी, उसके बाद ले लेते हैं कॉस ए प्लस बी, और उसके बाद ले लेते हैं कॉस ए माइनस बी। अभी ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। साइन ए प्लस बी बोला तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसके 4 टुकड़े होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस तरीके से 4 टुकड़े में ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टोरी, हल्की सी स्टोरी ध्यान में रखना है कि जैसे साइन समझ लो अच्छा इंसान है और ये कॉस जो है वो थोड़ा सा बेईमान टाइप का इंसान है, मतलब सेल्फिश टाइप का है, और ये साइन जो है वो एक ऑनेस्ट इंसान है। तो उस हिसाब से अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो जैसे यहाँ पे कैसा होगा कि जैसे साइन ए प्लस बी है तो इस टाइम पे क्या करेंगे, साइन क्या करेंगे, पहले ये दोनों हिस्से में पहला हिस्सा खुद रखेगा जैसे साइन ए, और दूसरा हिस्सा कॉस को दे देगा कॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो वो यहाँ पे प्लस साइन नहीं देगा। और सेकेंड टाइम में साइन क्या करेगा कि उसने फर्स्ट टाइम में पहला हिस्सा खुद ने रखा था तो सेकेंड टाइम में वो कॉस को पहला हिस्सा दे देगा कॉस ए, और दूसरा जो हिस्सा है वो खुद रखेगा यानी साइन बी। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी बोला तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है, साइन जैसा ऑनेस्ट है तो पहला हिस्सा खुद रखेगा और दूसरा हिस्सा वो कॉस को दे देगा, और सेकेंड टाइम में फर्स्ट जो है वो कॉस को दे देगा और सेकेंड जो है वो खुद रखेगा। और ये ऑनेस्ट रहने की वजह से अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। अब आ जाता है कॉस की केस में क्या होगा। कॉस के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉस कैसा है, थोड़ा सा बेईमान टाइप का है और सेल्फिश टाइप का इंसान है। तो ये क्या करेगा, पहले जब ये फॉर्मूला लिखने की बारी आएंगे तो पहले दोनों भी इससे खुद रख लेगा, कॉस ए भी खुद रहेगा और बी भी खुद ही रहेगा, और सेकेंड टर्म में ये साइन को दे देगा साइन ए इंटू साइन बी। और ये बेईमान रहने की वजह से यहाँ प्लस है तो ये साइन भी उल्टा कर देगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देगा। ठीक है, उसी तरह कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉस ऑलरेडी क्या है बेईमान है, इस वजह से क्या करेगा, दोनों हिस्से खुद रखेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा और साइन ए इंटू साइन बी, इस तरीके से ये करता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 4 फॉर्मूले मैंने बताया आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। साइन एक अच्छा इंसान है और कॉस एक बेईमान इंसान है, उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। और ये 4 जो फॉर्मूले मैंने लिखा हो, ये 4 फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपको बहुत से फॉर्मूले बनाते आएंगे, टाइप 2 के जो फॉर्मूले। ठीक है, और अब इसको मैं इसमें वो फॉर्मूले में जो ऐड कर रहा हूँ 5th और 6th वो अलग से आपको याद रखना है। पहला tan a प्लस बी, ये वाला एक फार्मूला, और 6 नंबर में अपन ले लेंगे tan a माइनस बी। ये 2 फार्मूले आपको लर्न करना है, इसमें भी एकदम इजी है। इसमें क्या याद रखना है, tan a प्लस बी है तो न्यूमरेटर में tan a प्लस है तो प्लस tan b,
और अपॉन में आपको क्या याद रखना है कि ये दोनों का ऊपर में एडिशन है तो ऊपर एडिशन होगा और नीचे में मल्टीप्लिकेशन होगा, tan A इंटू tan B। और अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस, और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब ये वाला फॉर्मूला लिख लेंगे तो यहाँ पे जैसे देखो tan A माइनस B है तो ऊपर में भी क्या आएगा, tan A माइनस tan B अपॉन 1। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पे आएगा tan A इंटू tan B, tan A इंटू tan B। तो ये दो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है याद रखने की, तो आपको इसको अच्छे से समझ के याद रखना है। ठीक है, tan A प्लस बी और tan A माइनस बी, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा। tan A प्लस बी बोलो तो tan A प्लस बी, और 1 प्लस है तो माइनस tan A इंटू tan B, और यहाँ पे tan A माइनस tan B, और इधर माइनस है तो इधर 1 प्लस tan A इंटू tan B हो गया। तो ये इस तरीके से अपने 6 फॉर्मूले अपने को याद हो गए। अब इसके बाद अपन देखेंगे टाइप 2। तो चलिए देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 जो फॉर्मूला है उसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अपन ने जब ये 6 फॉर्मूले दिख चुके थे, अभी ये 7 नंबर का जो फॉर्मूला उसमें मैं जैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिखा मैंने साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर का फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे आएगा साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, ये हो गया। उसके बाद और एक फॉर्मूला आएगा जैसे कि कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, और उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉस A प्लस बी माइनस कॉस A माइनस बी। तो इससे आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हो, एक पैटर्न चलाया हूँ मैंने, जो पैटर्न क्या है देखो, एक बार साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी, एक बार साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का सब्ट्रैक्शन, एक बार कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी का एडिशन, और एक बार कॉस A प्लस बी और कॉस A माइनस बी का एडिशन। अब इनका जो फॉर्मूला बनता है इनसे वो क्या बनता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, देखो यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा, सब में 2 आने वाला है, ये 2 सब में रहने वाला है। अब जैसे मैंने जो स्टोरी बताया था आपको कि यहाँ पे देखो दोनों भी क्या है, साइन है और उसको क्या हो रहा है, प्लस यानी प्रॉफिट समझ लो, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, साइन पहला हिस्सा खुद रखेगा और दूसरा हिस्सा कॉस को दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन ही है पर यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, माइनस आने क्या हो रहा है, लॉस। तो साइन ऐसा है, ईमानदार है, ऑनेस्ट इंसान है, तो इस वजह से क्या करेंगे, लॉस हुआ तो उसने कॉस को पहला हिस्सा दे दिया और साइन ने सेकेंड हिस्सा खुद ने रखा। ठीक है, अब कॉस की बारी है। कॉस को देखो, दोनों तरफ कॉस है और उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पहले ही क्या है, बेईमान टाइप का है, सेल्फिश है, तो ये क्या करेंगे, दोनों हिस्से खुद ही रखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कॉस ही है, बट यहाँ पे उसको क्या हुआ, माइनस आने क्या हुआ, लॉस। अब लॉस हुआ तो क्या होगा, लॉस होने के बाद इसको अब समझ में आए कि यार मैंने साइन के साथ गलत किया। तो लॉस होने के बाद में वो पूरा अपना बिजनेस क्या करेगा, साइन को दे देगा, यानी साइन को दे देगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन ए और साइन बी, बट ये फिर भी सेल्फिश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए साइन बी तो लिख दिया यहाँ पे, पर जो उसको घाटा हुआ वो घाटा भी किसको पूरा भर के देना पड़ेगा, साइन ए साइन बी को। इसलिए घाटा मतलब यहाँ पे जाएगा माइनस साइन। मतलब जब कॉस को लॉस हुआ तो कॉस ने क्या किया, पूरा साइन ए साइन बी को दे दिया, बट लॉस भी किसको पेड करना है, साइन और साइन बी को पेड करना है। इसलिए यहाँ पे क्या याद रखना है, माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें और एक तरीका बता रहा हूँ मैं इसको याद रखने का। ये बनते कैसे, देखो ये जो फॉर्मूला है वो टाइप 1 के फॉर्मूले से बने हैं। ये टाइप 1 का जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से बने कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस ए माइनस बी। मतलब ये जो दोनों है इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है। तो अब इन दोनों का एडिशन मतलब इसका भी क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसका एडिशन अगर मैं करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा अपने को, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला हो गया साइन ए प्लस बी, और ये प्लस साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पे कौन सा साइन है बीच में, प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या हो गया, कट गया। तो अब आपके पास बचेगा क्या, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट है, दोनों भी कैसा है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब दोनों भी सेम है। तो इसलिए कितना आएगा, 2 टाइम साइन ए इंटू कॉस बी।
तो आप देखे होंगे, देखो ये फार्मूला यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी, इन दोनों के ऊपर से बना। पर आपको इतना सारा याद रखोगे कि आप नहीं, अगर हाँ गलती से फार्मूला भूल गए तो आप इस तरीके से इसको लिख कर याद कर सकते हो और वापस ला सकते हो। अब जैसे कि इसी का फिर मैंने क्या लिया, देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी है। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं इन दोनों के बीच में क्या क्या साइन दूंगा, सब्ट्रैक्शन का साइन दूंगा। तो ये इसके बीच में और इनके बीच में भी क्या का साइन आएगा, सब्ट्रैक्शन का। और आपको मालूम है इसके बीच में मैं सब्ट्रैक्शन का साइन दूंगा तो ये वाली टर्म क्या है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होते क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलो करके देखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये पहले पार्ट आएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला पार्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस का साइन, पर माइनस साइन आने की वजह से ये वाला जो पार्ट है इसके साइन चेंज होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, और ये कौन सा साइन है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैं इनके बीच में साइन कौन सा दिया, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। तो अब देखो ये वाला माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट गया। अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी है, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। तो अब बचा कौन सा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला भी पार्ट कितने बार आएगा, 2 बार। ये यहाँ पे मैंने गलती से पहले कॉस लिखना था, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे भी है, कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे भी है, मतलब ये कितने बार आ जाएगा, 2 टाइम कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो ये फार्मूला 2 टाइम कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला बन गया इसका सब्ट्रैक्शन से। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसा करना है। अब देखो ये वाला फार्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इन दोनों का एडिशन मतलब इन दोनों का भी क्या होगा, एडिशन। अब इन दोनों का मैंने एडिशन किया तो कैसे लिखूँगा इसको, ये वाला पार्ट पहले लिखूँगा मैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और प्लस, फिर ये वाला पार्ट लिखूँगा। प्लस साइन रहने की वजह से साइन चेंज होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये जैसे का वैसा है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कट गया। अब बचा क्या, 2 टाइम कॉस ए इंटू कॉस बी, ये बच गया, देख लो 2 टाइम कॉस ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला आ गया। अब उसी तरह क्या हो रहा है, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इसी में देखो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये जैसे का वैसा लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और ये वाली जब बारी आएंगी, अब यहाँ पे मैं माइनस साइन दे रहा हूँ, माइनस साइन की वजह से ये वाला जो पार्ट है ये प्लस है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये कौन सा साइन है, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या हो रहा है, देखो ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, तो ये कट गया, और ये दोनों भी माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 टाइम साइन ए इंटू साइन बी, ये एक फार्मूला। तो देखो ये कैसा बन गया, -2 टाइम साइन ए इंटू साइन बी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो फार्मूले हैं, ये फार्मूले किस तरीके से बने हैं, जो टाइप 1 मैंने बताया वो टाइप 1 का यूज़ करके ही ये फार्मूले बने हैं, ठीक है। आप एक तो वैसा याद रख सकते हो, या फिर मैंने आपको जो स्टोरी बताया इसमें क्या करना है, साइन ईमानदार है, प्लस का साइन है, तो पहले साइन हिस्सा रखेगा, दूसरा कॉस को दे देगा। यहाँ पे साइन में यहाँ पे लॉस हो गया साइन को, तो क्या करेगा, पहला हिस्सा कॉस को दे देगा, दूसरा हिस्सा खुद रखेगा, क्योंकि साइन ईमानदार है। पर यहाँ पे देखो दोनों तरफ कॉस है और उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो बेईमान है, तो ये दोनों हिस्से खुद रखेगा। और यहाँ पे कॉस को लॉस हो गया तो वो दोनों हिस्से साइन को दे देगा और बोलेगा जो लॉस हुआ वो भी तुझ भर। इसका मतलब यहाँ पे ये बेईमान वाला काम कर दिया। तो इस स्टोरी से भी तुम इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 3। तो इसके बाद देखते हैं टाइप 3। तो चलिए देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 को हम CD टाइप के फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, CD टाइप के फॉर्मूले बोलते हैं इसको, CD फॉर्मूले। इसमें CD यूज़ करना पड़ता है,
ठीक है, पर मैं इसको ए बी वेरिएबल ही लेके यूज़ करके बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो, पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, दूसरा जो है वो है साइन ए माइनस साइन बी, तीसरा जो ले लेते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, और चौथा ले लेते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी। तो अब ये जो फॉर्मूला, इसको याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस जो टेक्निक बता रहा हूँ टेक्निक से आप इसको याद रख सकते हो। देखो, साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे जो लिखना पड़ता है उसमें कैसा है कि उसमें 2 कॉमन है सभी में, तो ये तो याद रख सकते हो आप। 2 कॉमन है, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री नाम आता है और यहाँ पे आता है एक बार a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री नाम आता है और यहाँ पे आता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। सेम उसी तरह यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री नाम आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का नाम, यहाँ पे आएगा a माइनस डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये तो अपने को याद रहेगा, ठीक है। जो चीज़ हम भूल सकते हैं उसको हमने को याद रखना है, और वो भी ट्रिक से याद रखने का है। तो वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आप उस तरीके से भी उसको याद रख सकते हो। यहाँ पे आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ, ये जो मैंने लिखा ये फॉर्मूले में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का फॉर्मूला अगर आता है साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, तो इसमें ये वाली चीज़ तो कॉमन है सभी में, ये चीज़ सभी में क्या है, कॉमन है। अब इसमें हमको याद क्या रखना है कि यहाँ पे कौन सा नाम आएगा ट्रिग्नोमेट्री का और यहाँ पे कौन सा आएगा, बस। तो उसके लिए मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान दो। जैसे देखो, ये पहला जो टाइप है ये पहला टाइप से ही याद रखने का। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसको मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, और इसने इसको अब कैसा लिखा है, इसको अलग अलग करके लिखा है, यानी इसको ऐसा स्प्लिट कर दिया उसने, साइन ए और प्लस का साइन दे के साइन बी, यानी इसको इसने स्प्लिट करके लिखा है यहाँ पे। अब हाई एच वाले फॉर्मूले से बनाओ तो कैसा आएगा, साइन ए प्लस बी है, तो अब इसको ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट तो आपको याद रहेगा कि एक बार ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और एक बार ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और सामने में क्या है 2, सभी में आने वाला है। तो अब इसको यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा वो कैसे याद रखना, तो ध्यान दो। अगर साइन ए और साइन बी में प्लस का साइन है तो ये वाला पार्ट याद रखने का, साइन ए और माइनस बी है तो ये वाला पार्ट याद रखने का, माइनस के बाद वाला। कॉस ए प्लस बी बोला तो ये वाला याद रखने का, और कॉस ए माइनस बी बोला तो ये वाला याद रखने का। अब देखो कैसा मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे उसने बोला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो मैंने क्या बोला, पहला वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा साइन, और यहाँ पे क्या आएगा कॉस, हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी आया, तो साइन ए माइनस बी आया तो माइनस वाला पार्ट इधर ये वाला, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले कॉस और फिर बाद में साइन, ऐसा याद रख सकते हो। उसके बाद में ये देखो कॉस ए प्लस बी बोला, तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी में क्या हो रहा है, पहला वाला पार्ट कॉस और कॉस, दोनों तरफ कॉस आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस और यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस। अब लास्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, तो ये वाला पार्ट दोनों तरफ क्या आएगा साइन और साइन, तो यहाँ पे भी क्या आएगा साइन और यहाँ पे भी क्या आएगा साइन। अब ये स्टोरी के हिसाब से अगर तुम ध्यान दोगे तो देखो, स्टोरी के हिसाब से भी कॉस, दोनों तरफ कॉस है, और कॉस को क्या हुआ, लॉस हुआ, कॉस को लॉस हुआ, तो कॉस क्या करेगा, दोनों तरफ साइन दे देगा और बोलेगा जो लॉस हुआ वो भी तू कंप्लीट करेगा करके। तो इस तरीके से उसने ये यहाँ पे माइनस साइन दिया। अब इसी को हम स्टोरी के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। देखो दोनों तरफ साइन है और बीच में क्या हुआ उसको प्रॉफिट, तो साइन क्या करेगा, पहला हिस्सा खुद रखेगा, दूसरा कॉस को दे देगा। अब यहाँ पे साइन को क्या हुआ लॉस, तो साइन क्या करेगा, पहला हिस्सा कॉस को दे देगा, दूसरा हिस्सा खुद रखेगा, क्योंकि साइन क्या है ऑनेस्ट है। और यहाँ पे कॉस को दोनों तरफ, कॉस को क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो कॉस क्या करेगा, दोनों हिस्से खुद रखेगा। और कॉस को जब लॉस हुआ तो कॉस क्या करेगा, दोनों हिस्से साइन को दे देगा, और जो लॉस हुआ वो भी उसको पेड करने के लिए बोलेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन। तो आप इस फॉर्मूले को दो तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा टाइप 3। तो चलिए अब इसके बाद में देखते हैं टाइप 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी टाइप 4। टाइप 4 के फॉर्मूले जो है वो है 2 थीटा और 3 थीटा वाले फॉर्मूले। जैसे कि आपको पता ही होगा
2 थीटा एंड 3 थीटा, ये ऐसे कुछ फॉर्मूले आते हैं। तो जैसे कि मैं अभी पहला ले रहा हूँ साइन 2 थीटा, जैसे कि इसमें अपन ले लेते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है, इसका जो मेन आंसर है वो बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये फार्मूला है, पर आपको इसको याद कर रखने के लिए इसको रट्टा नहीं मारना, इसको आप इजीली याद रख सकते हो। कैसा? तो देखो ये बना कैसे वो बता रहा हूँ। साइन 2 थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा। इसका मतलब ही क्या हुआ कि जो हमने साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला देखा था, वो कौन सा फार्मूला था? तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, पर यहाँ पे क्या है, ए का काम थीटा कर रहा है और बी का भी काम कौन कर रहा है? थीटा। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा? ये इसके हिसाब से जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको बताओ, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, प्लस का साइन रहने की वजह से ये उल्टा सीधा ए बी बोलो या बी ए बोलो एक ही बात होता है। तो उसी तरह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक ही बात हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसलिए ये फार्मूला ऐसा बनता है इसका, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान में रखना, इसी को हम और कभी कभी ऐसा भी आता है, ऐसा जैसे कि अगर आपने को यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बोला, तो जैसे देखो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा है। अगर गलती से कभी यहाँ पे साइन थीटा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। हम ऐसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे थीटा डबल था तो यहाँ पे एक थीटा है। अब यहाँ पे थीटा खुद सिंगल है तो इसका हाफ आ पाएगा ना। तो इस तरीके से कभी कभी ये वाला फार्मूला भी बहुत टाइम फार्मूला यूज़ होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वगैरह सॉल्व करते समय। तब हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फार्मूले पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला। अब क्या होता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला टैन और कॉस से रिलेटेड, ये भी हमको आना चाहिए। तो कैसा होता है देखो, साइन 2 थीटा का फार्मूला जो है वो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला याद रखने के लिए इसकी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बना कैसे, और इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है। यहाँ पे tan लिखना, ठीक है। तो देखो साइन 2 थीटा, कभी कभी क्या होता है कि tan को हमको साइन में कन्वर्ट करना है या साइन को हमको tan में कन्वर्ट करना है, तब ये फार्मूला यूज़ होता है। जैसे साइन 2 थीटा की जगह पे अपने को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे यार साइन अगर tan में कन्वर्ट हो जाता तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता। तो उस समय हमको ये ध्यान में रखना है कि साइन 2 थीटा की जगह पे हम ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं। अब ये बना कैसे, तो ध्यान दो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मिलेगा मेरे को, कैसे, 2 tan थीटा है अपॉन यहाँ पे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो 2 इंटू ये tan को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसके अपॉन में 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा जो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन थीटा तो रहेगा अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ये ऊपर का पार्ट हो गया। और इसके अपॉन में क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे समझ लो 1 पकड़ लो, ऐसा ये 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है। तब आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है, 1। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन
1, यानी इसके जगह पे मैंने क्या लिखा हूँ 1 लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, और अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे देखो ये कटेगा, कैसे कटेगा, यहाँ पे 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 बार है, तो ये इसके साथ कट गया। तो अब बचा क्या अपने पास में फाइनली, अभी अपने पास फाइनली क्या बचा है 2 साइन थीटा अपॉन, ये तो कट गया, तो अभी डायरेक्ट क्या होगा 2 साइन थीटा और ये बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा था तो एक कॉस थीटा बचेगा। अब ये कहाँ चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये कॉस थीटा इसके ऊपर चले गया, तो ये ऐसा बन गया। और अब आपको मालूम है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो अगर साइन 2 थीटा के जगह पे अगर अपन ने ये लिखे तो कुछ गलत थोड़ी हुआ, क्योंकि इसी से इतना सब प्रोसेस होने के बाद में ये बन रहा है। इसका मतलब साइन 2 थीटा के जगह पे अपन 2 tan थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में फाइनली अपने पास ये बचने वाला है, और ये जो है ये क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इस वजह से अपने को ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि इतना सारा प्रोसेस आप बार बार तो करके देखोगे नहीं, इसलिए आपको ये याद रखना ईजी जाएगा कि साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं cos 2 थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको अपन इसलिए इम्पोर्टेंट बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है, IMP फार्मूला ये किसका cos 2 थीटा का। तो चलो देखते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है वो बहुत सारे फार्मूले होते हैं इसके वाले, पर इसका जो मेन फार्मूला है वो क्या है cos 2 थीटा का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बनता है उसका। ऐसे बहुत सारे फार्मूले बनने वाले, मैं आपको हर एक फार्मूले का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि ये बना कैसे। ये फार्मूला आपको याद रखना है, पर ये फार्मूले को रट्टा नहीं मारना। ये फार्मूला बना कैसे देखो, cos 2 थीटा को मैं अगर ऐसा लिखता हूँ cos थीटा प्लस थीटा, तो आपको ये पता होगा ये फार्मूला जब भी अपन ने लिखे थे। देखो cos a प्लस बी, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा cos a प्लस बी की जगह थीटा प्लस थीटा, तो cos a प्लस बी का मतलब क्या होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे वैसे ही लिखूँगा मैं cos a इंटू कॉस बी मतलब क्या आएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, क्योंकि cos कैसा है भाई माइनस, तो प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा ये कितने बार आ गया 2 बार, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितने बार आ गया ये भी 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला बन गया। अब इसके बाद इसका और एक फार्मूला बनता है, अब वो कैसा बनता है तो ध्यान दो, इसी के ऊपर से बनाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहा हूँ। इसमें जैसे कि अपन ने एक बोल दिए एक फार्मूला ये बन गया, इसी का दूसरा और एक फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे ये थोड़ा सा नीचे और लिखता हूँ ताकि समझाने में मेरे को दिक्कत ना जाए। यहाँ पे दूसरा नंबर cos 2 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अभी इसके ऊपर से बना रहा हूँ कि अगर cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये पहला जैसा का वैसा साइन स्क्वायर थीटा। तब इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ तो 1 तो रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और बन गया, कौन सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे और भी फार्मूले बनेंगे। अब आ जाएगा थर्ड नंबर cos 2 थीटा का और एक फार्मूला। अब वो फार्मूला कौन सा है तो इसी के ऊपर से बनेगा। तो इसी के ऊपर से कैसे बनेगा देखो, जैसे इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ से इधर लिख रहा हूँ तो ध्यान देना। जैसे यहाँ पे क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो अभी मैंने क्या किया था ये cos स्क्वायर थीटा को चेंज किया था और साइन स्क्वायर थीटा को जैसा का वैसा रखा था। और अभी क्या करूँगा मैं ये cos स्क्वायर थीटा को मैं जैसा का वैसा रखूँगा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूँगा मैं क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर सॉल्व करने गया मैं तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा देखो cos स्क्वायर थीटा जैसा का वैसा रहेगा, और माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट ओपन करूँगा तो -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको
कि ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब ये 2 टाइम आएगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे अपन, 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूला आपका ये भी बन सकता है। कॉस 2 थीटा का मतलब क्या होगा, ये भी होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ गया होगा आपको ये भी, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूले हो गए अभी के भी यहाँ पे। एक फार्मूला ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये सब कैसे बने यहाँ पे मैंने आपको समझा के बताया, ठीक है। तो ये आपको समझ के याद रखना है, पर मेन फार्मूला उसका ये वाला है, ठीक है। ये जो मेन फार्मूला ये भी अगर आपने याद रखे तो इसके ऊपर से यहीं कहीं अपन ओरली माइंड में कैलकुलेशन करके ये फार्मूले दोनों याद रख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके ऊपर से भी कैसे हो रहा है, इसके ऊपर से भी और फार्मूले बनेंगे। कैसे फार्मूले बनेंगे, देखो अब जैसे ये वाला फार्मूले को मैंने यहाँ पे लिया, क्या फार्मूला यहाँ पे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब मैंने क्या किया, समझ के चलो, ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको मैंने इधर ला लिया, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, और ये cos 2 थीटा इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। तो इसका मतलब अपने पास और एक फार्मूला बन गया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला ये भी बन गया, और ये बहुत बार आता है, ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। बहुत सी जगह में अपने को 2 साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके ये लिखना पड़ता है 1 माइनस cos 2 थीटा। अब इसकी और एक खासियत कौन सी है तो वो भी बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखें। अगर गलती से यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आया तो इसको अपन क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस cos थीटा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान में रखना कि इसको भी अपन थीटा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे जैसे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा था, यहाँ पे थीटा बाई 2 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसी के बाद ये वाला फार्मूला देखो, ये वाले फार्मूले से कैसा बनेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, cos 2 थीटा लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये -1 को मैं इधर ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा यहीं पे है, और ये -1 इधर आएगा तो +1, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखो ये फार्मूला और एक नया फार्मूला बन गया कि अगर ये वाले ध्यान में रखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा आया तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा आया तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। यानी यहाँ पे सिर्फ माइनस और प्लस का कंडीशन है, साइन आया तो माइनस है, cos आया तो प्लस है। तो ये दो फार्मूले भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के ऊपर से और एक फार्मूला बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह क्या आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। एक फार्मूला ये भी बनेगा। तो इस तरीके से cos 2 थीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखे होंगे मैंने इसके कितने तो भी फार्मूले बना के बताया आपको। तो cos 2 थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मेन फार्मूला ये है, और उसके वो मेन फार्मूले के ऊपर से ये सब फार्मूले बने हैं। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद अपने को देखना है tan 2 थीटा। तो चलिए, तो अभी हमको देखना है, जैसे जब भी मैंने आपको बताया था कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो अपने को मालूम है कि क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। बट अगर कभी गलती से अपने को tan की गरज पड़ी कि sin 2 थीटा की जगह पे अपने को tan का यूज़ करना है, तो हम उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया था कि sin 2 थीटा की जगह पे हमको अगर tan से रिलेटेड फार्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसी तरीके से हमको cos 2 थीटा की जगह पे अगर tan की गरज पड़ी कि हमको cos 2 थीटा को रिप्लेस करके tan से रिलेटेड फार्मूला लिखना है, तो वो उसके लिए फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है हमको, ठीक है। अब इसको देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसा बनाया गया है। तो देखो अभी ध्यान देने था,
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस यहाँ पे भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इनको ऐसा लिखेंगे अपन, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके अपॉन में यहाँ पे भी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। और अभी आपको ये पता होगा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो फाइनली अपने पास में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा सिर्फ 1, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो अब ये जो लिखा मैंने फाइनली जो बचा, तो इससे आपको समझ में आता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉस 2 थीटा का मेन फॉर्मूला है। इसका मतलब ये जो है इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा कि कॉस 2 थीटा की जगह पे अगर tan होना तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस 2 थीटा कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको देखना है tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, हमने क्या क्या देखे साइन 2 थीटा देख लिए है, कॉस 2 थीटा भी देख लिए है, अब हमको देखना है tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि इसको आप याद रख सको, बट इसके लिए ट्रिक बोलो तो आपके पास जो इसका पहले का जो फार्मूला था क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी उसके ऊपर से ये वाला फार्मूला बनेगा। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे देखो tan 2 थीटा को ऐसा लिखा कि tan थीटा प्लस थीटा, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या बनेगा, प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन, मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और इन दोनों का स्क्वायर tan थीटा इंटू tan थीटा। तो फाइनली क्या हो रहा है tan थीटा प्लस tan थीटा मतलब क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये tan थीटा इंटू tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप ये ध्यान में रख सकते हो कि tan 2 थीटा का मतलब ये होता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला किसके ऊपर से बना है, इसके ऊपर से बना tan a प्लस बी, ये फार्मूले के ऊपर से हम ये फार्मूला याद रख सकते हैं। अगर गलती से आप भूल जाते हो कि tan 2 थीटा का मतलब ये होता है तो आप इस तरीके से इसको ला के आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan 2 थीटा। तो चलिए अब इसके बाद देखेंगे हम साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। तो ये हो गया आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे अपन 3 थीटा के फॉर्मूले। 3 थीटा क्या होता है, अब 3 थीटा के जो फॉर्मूले वो याद रखने के लिए आपको tan 3 थीटा के फॉर्मूले के लिए आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा। कैसे देखो, और एकदम इजी है ये। जैसे कि मैंने लिखा साइन 3 थीटा और यहाँ लिखा मैंने कॉस 3 थीटा और यहाँ लिखा मैंने tan 3 थीटा। ये जो तीनों के तीनों जो फॉर्मूले ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इधर इसमें उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है तो देखो, अभी साइन 3 थीटा बोला तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे है ना इसका उल्टा इधर होगा, मतलब देखो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस ये वाला पार्ट इधर चले जाएगा, मतलब 3 कॉस थीटा। तो बताओ इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है क्या, नहीं। ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर चले गया। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन साइन tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपको तो याद रखना ही पड़ेगा tan 3 थीटा का, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अगर आप इसको याद रखने की और एक टेक्निक है, जैसे आपको अगर ये याद नहीं रहता कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 2 रखना है, अगर ये सब आपको याद नहीं रहता तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, सीधा
टैन को कॉमन निकालो। टैन थीटा को अगर मैंने ऊपर कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो अब क्या बचेगा, देखो सीधा सीधा ऊपर में टैन बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस यहाँ पे एक टैन थीटा बाहर हो चुका तो यहाँ पे क्या बचेगा, टैन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे जैसा का वैसा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें कैसा होगा, ये याद रखने के लिए इजी क्यों जाता, क्योंकि टैन 3 थीटा बोलो तो टैन थीटा अंदर में इसका पावर 3 है या इसका पावर 3, कभी कभी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टैन स्क्वायर ऊपर है और टैन क्यूब नीचे है या ऊपर है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों तरफ सेम ही साइन है, सेम पावर है, इस वजह से अपने को इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी। तो अब ऐसा भी याद रख सकते हैं उसको कि टैन 3 थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा इंटू 3 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले ऐसे जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए जो ट्रिक बताऊँगा तो इसके लिए भी ट्रिक है, जैसे कि साइन 3 थीटा है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन आएगा उतना एक्सप्लेनेशन याद रखने से अच्छा इस शॉर्टकट में इसको फॉर्मूले को याद रखना आपको ईजी जाएगा। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि इस फॉर्मूले को आप 2-3 बार लिख कर और थोड़ा सा दिमाग जगह पे रख के इसको याद कर लो, ताकि ये परमानेंट तरीके से अपने को याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टैन 3 थीटा। तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अभी टाइप 5 जो मैं बताने जा रहा हूँ, टाइप 5 आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले एकदम इजी वाले हैं और आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये आते भी होंगे। तो जैसे पहला जो फॉर्मूला उसका वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला। अब इसके ऊपर से आप क्या फार्मूला बना सकते हो, जैसे कि मैंने समझ लो कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यही रखा, तो ये क्या होगा 1 यही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन गया। उसी के बाद इसी को अगर मैंने अभी जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा था, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखता हूँ, जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर चले जाना तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूले से आपको ये 2 फार्मूले मिल गए। मेन फार्मूला कौन सा है आपका, आइडेंटिटीज़ का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का ये वाला एक फार्मूला है, इसके ऊपर से आप ये 2 फार्मूले याद रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आएगा सेकेंड जो फार्मूला था वो था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला पर इसके ऊपर से आप 3 फार्मूले और याद रख सकते हो, 2 फार्मूले ये पकड़ के 3। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने टैन स्क्वायर थीटा को समझ लो यहीं रहने दिया, टैन स्क्वायर थीटा यहीं पे, अब क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा ये यहीं पे आएगा, ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो ये फार्मूला हो गया कि टैन स्क्वायर थीटा की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे आप टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। और अब इसी के बाद और एक, जैसे यहाँ पे प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं उधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है सेक स्क्वायर थीटा पहले से यहीं पे है, और ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या बचेगा 1। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये आपके 2 फार्मूले बन गए, ये और ये वाला। थर्ड नंबर में वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला मिलेगा। अब इसके ऊपर से आप और 2 फार्मूले बना सकते हो, कैसे कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी यहीं पे ये +1 था इधर गया तो क्या हो जाएगा -1। तो एक फार्मूला बन गया। और एक फार्मूला कौन सा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रखोगे और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 यहीं पर रहेगा, मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। तो इस तरीके से आपके ये वाले फार्मूले और बन गए, और ये उसका मेन फार्मूला है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के मेन 3 फार्मूले हैं। पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसके ऊपर से जो 2 फार्मूले बनाया ऐसे मिला के टोटल 9 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद